अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वैसे तो हैंगिंग बास्केट्स में बहुत सारे प्लांट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बात स्पाइडर प्लांट की है वो किसी और प्लांट में नहीं हो सकती। इसके जो रनर होते हैं, जब वो नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं और इतनी प्यारी प्यारी से इसके लीव्स इस तरह से हो रहे होते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने आपको कई अपने प्लांटर्स दिखाए हैं जिसमें मैंने छोटे छोटे प्लांटर्स भी दिखाए हैं। इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है जो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, और वैसे तो रखा हुआ भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए। लेकिन उसके बाद ज़्यादा अच्छी होती है। ये प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है और इसकी कई वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें फुल ग्रीन वाला भी होता है। देखिए इसके लीव्स किस तरह से फुल ग्रीन होते हैं। इसके अलावा इस तरह से इसमें लाइनें से भी होती हैं, और एक और भी है जिसमें बीच में लाइन होती है और दो तरफ ग्रीन होता है, और देखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं ये प्लांट। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो उनके घर के लिए ये बेस्ट प्लांट है। बहुत ईजिली किसी भी छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है, और इसमें नीचे बल्ब्स होते हैं, लिहाजा पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कम पानी में ये ईजिली ग्रो करता रहता है, और इसीलिए इसको बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। क्योंकि अमूमन हम पानी डालने में मिस्टेक कर लेते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम पानी नहीं डाल पाते, तो ये प्लांट आराम से सर्वाइव कर लेता है। अच्छा, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा जो है वो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप मंथ में एक दफ़ा इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, बस इसी में ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। इसके साथ में इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं और ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है। इसके अलावा इसके रनर्स निकलते हैं और फ्लावर्स भी निकलते हैं। देखिए कितना क्यूट सा इसका फ्लावर खिला हुआ है, और इसमें सीड्स भी बनते हैं। और आप देखिए इसके कितने सारे रनर्स हैं, और बहुत ईजिली जब ये थोड़े से और बड़े जाते हैं, नीचे रूट्स निकल आती हैं, तो आप ईजिली इसको अच्छी और वेल ड्रेन सॉइल में लगा लीजिए। इस तरह एक दफ़ा आप अगर इसको प्लांट को लाते हैं तो देखिए कितने सारे इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं, और आप मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। इसको पानी में भी ग्रो कर लिया जाता है, लेकिन पानी में बहुत ज़्यादा अरसे रह नहीं पाता है, क्योंकि फिर इसके बाद इसकी जो नीचे रूट्स होती हैं वो रॉट हो जाती हैं। अच्छा, आप जो है इसको अगर थोड़ी सी देखिए डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं, ऐसे फर्स्ट करें आपने ऐसी जगह रखा है जहाँ पर आपकी बैल्कोनी में थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो ये बर्दाश्त करेगा। लेकिन गर्मियों की ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेज़ लू बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब बहुत तेज़ लू चल रही होती है, गर्म हवाएं चल रही होती है, तो आप इसको किसी प्लांट्स के दरमियान में रख दीजिए, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। इसके बाद तो कटिंग से भी ग्रो करते हैं। इसके साइड से बहुत सारी रूट्स निकल आती हैं, आप इसको कट कीजिए और रूट्स को लगा लीजिए, और इसको पूरा ऊपर के निकाल के लगा लीजिए। लेकिन जब इतने सारे हमारे पास इस तरह से इसके बेबीज़ मिल जाते हैं, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हम इसको कट करके लगाएं। अच्छा, मैंने सीड से भी ग्रो किए हुए हैं। मेरे पास जो ये सारे प्लांट्स हैं, ये सारे सीड से ग्रो किए हुए हैं। और ग्रीन वाला जो प्लांट है, मेरे पास सीड ही किसी पॉट में आ गया था, उसके बाद मैंने इसको इतने सारे इसके प्लांट तैयार कर लिए, और मुसलसल जो है वो सीड से ये ग्रो करता चला जा रहा है, और ये मैंने सीड से भी लगा लिए। तो आप इस प्लांट को बिल्कुल अपने घर में ला सकते हैं। बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत ईजिली लग जाता है, और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।